वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SHK इन्फॉर्मेशन एंड गेमिंग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्कॉलरशिप के बारे में। जो MOSO स्कॉलरशिप है जो बहुत ही फेमस है गुजरात में, उसके विषय हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप देख सकते हो उसके पहले भी मैंने इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड मैंने वीडियो नाखे हुए हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर MOSO स्कॉलरशिप का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर उसमें फ्रेशर से वो कैसे रजिस्ट्रेशन करें, या रिन्यूअल जो स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप ले रहे हैं उसका कैसे रजिस्ट्रेशन करें, और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए। अभी जो 2022-23 का जो ईयर है, न्यू ईयर्स है, उसकी जो MOSO स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट हो गई है। तो उसके बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। तो उसमें क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है और उसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आप MOSO स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है mosoy.bhuj.nic.in उसको पर आप चले जाइए। तो मैं MOSO स्कॉलरशिप की जो मेन वेबसाइट है उसको पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो कि गुजराती में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इसकी लास्ट डेट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की हेल्प सेंटर में, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो इसी ईयर के 2022 ईयर की जो 12वां महीना है उसी के 31 तारीख की इसकी लास्ट डेट है। वहाँ तक आप जो भी है फ्रेशर स्टूडेंट हो, रिन्यूअल स्टूडेंट हो या डिले स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट तो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके हेल्प सेंटर में जमा कर सकते हैं और अपना स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो सबसे पहले काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है और बात आती है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसके कितने परसेंटेज होना चाहिए, रिन्यूअल स्टूडेंट है तो उसने एग्ज़ाम देने के बाद उसके कितने SPI CGPI या जो भी परसेंटेज हो वो कितना होना चाहिए, बैकलॉग है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन है वो दिखा रहा हूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट 2022-23 है, तो उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हम इसमें देखेंगे। उसके बाद जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या क्या है यहाँ पे दिखाई देगा। तो वो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट वो भी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर सबसे पहले जो फ्रेशर से रिन्यूअल है उसको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऊपर जो राइट कॉर्नर पे है कि लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन 2022। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो फ्रेश, डिले और रिन्यूअल एप्लीकेशन तीनों एप्लीकेशन के बारे में दिखाई देगा। तो इसका जो भी रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप फ्रेशर्स हो या रिन्यूअल का हो, डिले का हो, कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगा। मेरी खुद की ID है ओपन करके कि उसको रजिस्ट्रेशन ऐसे करना है और ऐसी डिटेल सब फिल करनी है और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि उसका इंस्ट्रक्शन क्या है स्टूडेंट के लिए, कि यही चीज़ है तो ही आप ये स्कॉलरशिप फिल कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन है वो ओपन करके बताऊंगा। तो इंस्ट्रक्शन ओपन करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन पूरा के पूरा गुजराती में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कुछ समझ सकते हैं कुछ लोग नहीं समझ सकते। तो इस इंस्ट्रक्शन में पूरे में जो जो मेन चीज़ें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं आपको समझाऊंगा और आपको उसी की ज़रूरत है, तो उसी के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके वो सब स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना, ये वो सब तो सिर्फ नॉर्मल होती है, उसके ऊपर भी रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँगा तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आती है यह आधार लिंक बाय बैंक स्टेटमेंट, आधार लिंक बाय बैंकिंग अकाउंट। यह मेन चीज़ आती है कि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक के अकाउंट से लिंक होना चाहिए और वही बैंक का अकाउंट आपको स्कॉलरशिप के इस फॉर्म में देना है। यह चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार आधार कार्ड लिंक नहीं होता तो फिर उसकी जो स्कॉलरशिप वो अटक जाती है और स्कॉलरशिप नहीं आती। यह एक खास चीज़ है। और दूसरी बात आती है इनकम सर्टिफिकेट, जिसको गुजराती में बोलते हैं आवक का दाखला। वो भी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आवक का दाखला नहीं है, आप स्कॉलरशिप करना चाहते हो तो उसको न्यू निकाला लेना चाहिए, आपको न्यू निकाल लेना चाहिए। जो भी आवक का दाखला इनकम सर्टिफिकेट है वो अगर अभी न्यू आया है कि इनकम सर्टिफिकेट निकाल ले और 3 वर्ष तक की उसकी वारंटी होती है, एक्सपायर डेट होती है, तो वो भी आपको यहाँ पर चल जाएगा। तो ये जो दूसरी दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक ये कि आधार लिंकिंग स्टेटस और दूसरे वाला ये कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो इस डेट में होना चाहिए और ऐसे 3 इयर्स की वारंटी हो तो उसमें चल जाएगा। और उसके बाद फिर मेन चीज़ आती है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर दिखाई गई है आपने कि इनकम मेरी आपकी इनकम सर्टिफिकेट में या आपके दाखले में 2.5 लाख से ऊपर है, तो आपको ITR रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न आपको पे करना ही होगा और वो पे करने की जो कॉपी है वो आपको दिखानी होगी MOSO स्कॉलरशिप में। अगर उससे कम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो जो भी फॉर्मेट है इनकम सर्टिफिकेट के या इनकम टैक्स के
जो आवक के दाखिले के कुछ भी, वो सब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर मेन वेबसाइट पे दिख जाएगा। और उसके बारे में डिटेल में वीडियो में बनाने वालों के जो डॉक्यूमेंट के कौन से फॉर्मेट और उसमें क्या भूल नहीं करना चाहिए अपलोड करने में, उसके ऊपर एक वीडियो बनेगा। और स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनेगा। अभी सिर्फ इंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि डेट ये है लास्ट, इसका इनकम इतना होना चाहिए और क्या परसेंटेज होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। तो अब परसेंटेज की बात आती है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फ्रेशर एप्लीकेशन अगर फिल कर रहे हैं तो उसको 18%, तो उसमें फिर जो 10th पास आउट स्टूडेंट है उसके लिए 80 परसेंटाइल यहाँ पर चाहिए। परसेंटेज की बात नहीं है, जो परसेंटाइल रैंक आता है यहाँ पर आपको, वो जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसके लिए वो एलिजिबल हो गए। अगर डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा से डिग्री में एडमिशन लिया है, तो डिप्लोमा में उसका जो लास्ट में परसेंटेज जो SPI CGPA है वो तो 65 होना चाहिए, 6.5 के अप होना चाहिए। अगर 12th में भी जो है उसने एडमिशन उसके बाद लिया आफ्टर 12th, तो उसमें भी 18 के ऊपर परसेंटाइल होना चाहिए, 80 के ऊपर परसेंटाइल। यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं हो रही। अब बात आ जाती है रिन्यूअल स्टूडेंट की। रिन्यूअल स्टूडेंट है वो एक बार एग्जाम दे देते हैं, पहली बार स्कॉलरशिप मिल गई होती है, अगर वापस से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसको रिन्यूअल स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो रिन्यूअल स्कॉलरशिप में उसका परसेंटेज 15% के ऊपर होना चाहिए, मतलब 5 SPI के ऊपर होना चाहिए। उसकी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आता है कि मेरी बैकलॉग है, क्या मैं फिल कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट है उसका आ जाने दो, शांति से बैकलॉग सॉल्व कर लो, उसी के बाद आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। 15% के ऊपर होना चाहिए, ये खास एलिजिबल क्राइटेरिया है परसेंटेज के। 10th के बाद 18 परसेंटाइल 80, पर अगर जो डिप्लोमा पास कर रहा है तो 65, और बीच में जो रिन्यूअल के लिए उसके लिए 15%। ये 3 क्राइटेरिया आपको खास ध्यान रखना है। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट की जो बात है वो ध्यान रखनी है। इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो तो टैक्स पे करना है। अगर किसी की इनकम 6 लाख से ऊपर हो तो भी वो ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। और आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक होना चाहिए। तो स्कॉलरशिप फिल करने से पहले ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने हैं। और उसके बाद बात आती है स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन की जो फिलिंग करना, तो वो मैं दूसरी वीडियो में बताने ही वाला हूँ। तो मेरी वीडियो को आप फॉलो करिए, लाइक और शेयर करिए, तो आपको इसी तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी भी मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो स्कॉलरशिप रिलेटेड, कुछ भी फिल करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।